नमस्कार प्रणाम, हमें नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि जिस इंडी अलायंस की शुरुआत हुई थी विपक्षी एकता से, विपक्ष के एक होने से, कहीं ना कहीं राजनीतिक जानकार धीरे धीरे बताने लगे कि इसमें जो है वो कहीं ना कहीं टूट गया है ये, या टूट रहा है। क्योंकि देखिए कि पश्चिम बंगाल में जैसे ही इंटर करने वाले थे राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान, उसके पहले ही ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि हम लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद यहाँ नीतीश कुमार ने जिस तरह का फैसला लिया और बिहार में जिस तरह की राजनीतिक तोड़फोड़ हुई, इसके बाद कहीं ना कहीं जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया कि राजनीतिक जानकारों ने ये दावा किया कि ये खंड खंड हो रहा है विपक्षी एकता। अब सबसे बड़ी बात वही है कि सामने लोकसभा चुनाव है, किस तरह से इंडी अलायंस एनडीए का मुकाबला करेगी और क्या कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी मजबूती से, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। चलिए सवाल लेके चलते हैं हम अपनी जनता के बीच में और जवाब उन्हीं से मांगते हैं। आइए। अब विपक्ष जो है, क्या लगता है नरेंद्र मोदी को, उनकी पार्टी को हरा पाएगा कि नहीं? जरूर हरा पाएगा ना। अभी क्या करना चाहिए विपक्ष को, क्योंकि कहीं ममता बनर्जी ने जो है ऐलान किया है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, हम कांग्रेस का साथ नहीं देंगे यहाँ बंगाल में। किसी को नहीं देना चाहिए ना, किसी को नहीं देना चाहिए। किसी को नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये किसी को नहीं देना है, क्योंकि एकता बनाना पड़ेगा ना भैया, एक विपक्ष को एक होना पड़ेगा ना नरेंद्र मोदी को हराने के लिए, है ना। तो वो लोग एक अगर हो जाएंगे तो क्या लगता है नरेंद्र मोदी को हरा पाएंगे? भविष्य बताएगा ना। हाँ, भविष्य क्या बताएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है विपक्ष हरा पाएगा कि नहीं नरेंद्र मोदी को? मुझे तो कम लग रहा है। कम लग रहा है। इंडी अलायंस भैया हरा पाएगा कि नहीं ना एनडीए को? नहीं हराएगा। क्यों? नरेंद्र मोदी जो है काम करके दिखा रहे हैं लोगों को, जनता के प्रति। हाँ, समझ गए। हाँ, और बहुत सा सरकार ने योजना बनाया है। हाँ, यही कहने का मतलब तो लेकिन विपक्ष तो मजबूत होना पड़ेगा ना चुनाव में। मजबूत होने से क्या होगा? हाँ, कितनी मजबूत हो जाएगा, लेकिन हराएगा नरेंद्र मोदी है। 56 इंच का सीना है उसके पास, समझ गए। लेकिन स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष का भी जरूरी है ना। नरेंद्र मोदी का साथ दे रहे हैं। हाँ, शुरू से साथ दे रहे हैं, 40 बरस से। 40 बरस से? हाँ, अभी भी कर रहे हैं। मतलब जब सत्ता में नहीं थी तभी आप उन्हीं के साथ थे? हाँ जी हाँ। क्या तैयारी है, क्या लगता है? तैयारी तो पूरा है, हम विपक्ष को हराने की तैयारी पूरी है कि नहीं? विपक्ष तो खैर हाँ, वो तो खामोश हो जाएगा। हाँ, हाँ। इधर भी कुछ भैया लोग हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं। और हमारा सवाल वही है भैया, पूरा विपक्ष जो है वो एक होके इंडी अलायंस बनाया, लेकिन इंडी अलायंस में अब बंगाल से देखिए कि ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, हम जो है वो साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम यहाँ पे सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। यहाँ नीतीश कुमार देखिए कि विपक्ष का इतना बड़ा हिस्सा थे, लेकिन नीतीश कुमार अलग हो गए बिहार में। तो अब इंडी अलायंस कैसे मुकाबला करेगा? अब जो है मिला जुला सरकार हो सकता है। मिला जुला सरकार मतलब किस तरह का, हम समझ नहीं पा रहे, थोड़ा विस्तार से बताइए। मतलब ये है कि कांग्रेस का भी पूरा सपोर्ट नहीं आएगा, सीट नहीं आएगा और इनका भी नहीं आएगा। तो जो है ममता बनर्जी और ये सब मिला जुला करके अपना, हाँ, या उधर बनावे, इंडिया का बनावे या तो कांग्रेस का बनावे। मतलब कुछ लोग जीतेंगे और कुछ लोग मतलब वोट काटेंगे, है ना। वोट कटवा की भूमिका में ज्यादा नहीं होगा। नहीं, देखिए वोट काटना भी जरूरी है और सारा चीज जरूरी है कि नहीं भैया। देखिए विपक्ष का भी तो मजबूत रहना जरूरी है ना, और विपक्ष मजबूत रहेगा कैसे जब एक होगा। तो इन लोग में एकता में आजकल थोड़ा सा कमी आया है। नीतीश कुमार देखिए कि विपक्ष में थे पहले, लेकिन अब आके एनडीए में मिल गए हैं, तो ऐसे कैसे हरा पाएंगे वो लोग? नरेंद्र मोदी को कैसे हरा पाएंगे चुनाव में? नरेंद्र मोदी को कोई हराने वाला होगा नहीं, फायदा नहीं लिया अभी तक। अरे बाप रे, तो हराना जरूरी ना है जी, कोई को ज्यादा दिन तक नहीं ना रहना। अगर हारेंगे तो बिहार बर्बाद हो जाएगा, पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। देश बर्बाद हो जाएगा। जगह जमीन है, गरीब का हड़प रहा है। हाँ। और उसका बाद है जो वीडियो सीओ काम नहीं करता है, थाना में काम नहीं करता है। हाँ। ये जब से नीतीश कुमार जी बैठे हैं मुख्यमंत्री, हाँ, तो ये लोग थेतर हो गया, कोई काम नहीं करता कार्यालय में, और सब जगह रिश्वतखोरी चल रहा है। हाँ, बताइए, अफसरशाही खत्म होना चाहिए, है ना? अफसरशाही खत्म होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सबसे बड़ी बात है कि अंतिम कभी इधर मिलते हैं, कोई काम नहीं करता, वीडियो सीओ गरीब का। हाँ। जगह जमीन में भी कोई मनु नहीं होता, सर्वे नहीं होता है, न कुछ हो रहा है। हाँ। और सब ऐसी लटका के रखे हुए हैं। सरकार चाहिए बिहार में, आदित्यनाथ योगी वाला राज, बिल्कुल बीजेपी का राज चाहिए और राम राज चाहिए। 40 के 40 और बिहार में किसी को सरकार नहीं चाहिए, बिल्कुल योगी आदित्यनाथ वाला चाहिए सरकार बिहार में। योगी सरकार का कहने का भैया का इसलिए मतलब है क्योंकि यहाँ पे जो है, जैसा कि अभी भैया ने कहा कि उसको दुरुस्त करेंगे। योगी आदित्यनाथ ऐसा
नेता ही बिहार को पटरी पर दौड़ा सकते हैं। मतलब कोई ऐसा नेता है, लेकिन ऐसा है कि सबको सीधा करके रख जी जी जी, सभी को सीधा हमारे सम्राट चौधरी में है। हाँ। योगी जी तो नहीं आएंगे, हाँ। लेकिन उनकी हाँ, जैसी बिल्कुल भाई, योगी जी जी तो कहाँ नहीं जाए? आएंगे, हाँ। लेकिन योगी जी वाला क्षमता सम्राट चौधरी में है। भैया विपक्ष वाइस कैसे चेयरमैन। मुकाबला करेगी अभी? विपक्ष के पास कोई हथियार नहीं है, एकदम 0/0। अगर भाजपा में अगर जो है उसका 40 से 40 सीट आएगा, और उसका एकदम फुल गारंटी है। उसके लिए कोई हिला नहीं सकता है, ना कांग्रेस हिलाएगा और ना जनता दल जो है ललटेन छाप जब भी हिलाएगा। विपक्ष का बात जब करें भी तो एक ही आएगा पार्टी का नाम ले, कांग्रेस। लोकसभा में, लोकसभा के अलावा कोई और पार्टी नहीं है। कांग्रेस, अब भैया आपने बिहार में 40 के 40 अच्छा भैया ने कांग्रेस का नाम लिया है। देखिए कांग्रेस पर भी कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन कांग्रेस को जो है, और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी है ना, राहुल गांधी को भी क्या लगता है? पहले वन क्वेश्चन, हम लोग को अभी राम राज चाहिए। राम राज्य से मतलब आपका क्या है? बिल्कुल राम राज्य से आपका मतलब क्या है? राम राज्य का तो बहुत सारा तात्पर्य हो सकता है, आपका तात्पर्य क्या है? योगी जैसा नेता, मतलब एकदम कड़क शासन है ना, तुरंत एक्शन No हो, question, please. है ना? नहीं, बहुत बढ़िया आपने बात बोला, एक ही बात का जवाब दिया, लेकिन बहुत बढ़िया जवाब दिया कि जिस इंडी अलायंस की शुरुआत हुई थी और जिसका सबसे ज्यादा श्रेय नीतीश कुमार को दिया जा रहा था, तो अब तो नीतीश ही कुमार इसमें नहीं रहे। और वहाँ देखिए कि पश्चिम बंगाल में जैसे ही इंटर करने वाले थे राहुल गांधी, उसके पहले ही ममता बनर्जी बोल दी कि हम भाई अलग चुनाव लड़ेंगे, है ना, हम जो है सिंगल चुनाव लड़ेंगे। तो अब क्या कहा जा सकता है? मतलब जिस तरह का समीकरण दिख रहा है, तो बहुत सारे जानकार, जो राजनीतिक जानकार हैं, उनका कहना है कि ये बहुत खंड हो गया है इसका। तो अब क्या भविष्य होगा? क्या सही में अभी भी इतनी ताकत है कि एनडीए जो है वो हराने का काम कर पाएगी इंडिया अलायंस? इंडिया अलायंस एनडीए को हराने का काम जरूर करेगी। हाँ। इसलिए कि जनता अपने मुद्दे पे वोट देती है, ना कि सरकार के मुद्दे पे। और नीतीश कुमार तो पलटू चाचा है, ये हैं, पलटते रहते हैं। हो सकता है कि फिर भी लोकसभा के बाद विधानसभा पलटी मार दें, तो ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करेंगे। नहीं, विधानसभा का देखिए अलग समीकरण है, लेकिन जहाँ तक लोकसभा की बात बोल रहे हैं, लोकसभा में रहेंगे वो, लेकिन लोकसभा के बाद फिर पलटी मारेंगे, तो ऐसे व्यक्ति का अस्तित्व विहीन आदमी का क्या कहा जा सकता है? अच्छा, लोकसभा में क्या लगता है? इंडिया अलायंस जो बना है, तो कहीं ना कहीं इनकी एकता ही इनकी ताकत थी। तो अभी कहीं ना कहीं ममता बनर्जी भी थोड़ा छिटक गई, इधर नीतीश कुमार, मतलब नीतीश कुमार को ही सबसे ज्यादा श्रेय दिया जा रहा था कि यही सबको एक किए हैं। नहीं, नीतीश कुमार तो किए थे, लेकिन खुद एक नहीं रह सके तो क्या दूसरे को एक करेंगे? तो इसमें तो सवाल खड़ा होता ही है कि इंडिया अलायंस में कुछ दरार आई है, लेकिन दरार कुछ विशेष मायने नहीं रखता है। पब्लिक अपने मुद्दे पे वोट अगर देगी तो जीतेगी इंडिया अलायंस। देखिए वही बात है कि सबसे बड़ा जो एक पेज था वो सीट शेयरिंग का था, है ना, और सीट शेयरिंग तो तभी हो पाएगा जब कहीं ना कहीं सब में सामंजस्य बैठेगा, और सामंजस्य बिठाने के लिए सबसे पहला कुंजी है एकता, और कहीं ना कहीं एकता में ही कमी आई है। क्या लगता है अभी भी इंडिया जो है वो, इंडिया अलायंस जो है वो एनडीए को हरा पाएगा या उनको टक्कर दे पाएगा? देखिए, ये एकता के लिए तो गठन हुआ ही नहीं था। इंडिया अलायंस सब अपने अपने स्वार्थ के लिए इसका गठन किए थे। सबका स्वार्थ नहीं दिख रहा है, सब अलग अलग होते जा रहे हैं। बंगाल में ममता बनर्जी को देख लीजिए, कल पंजाब में मेयर का चुनाव हुआ है चंडीगढ़ में, वहाँ इंडिया अलायंस पूरा लड़ी थी एकजुट होकर, आप और कांग्रेस, और जीता कौन? भाजपा का मेयर। तो ये तो ऐसा ही होना है। और राहुल गांधी जहाँ जहाँ जा रहे हैं, उनके पदचिन्ह जहाँ जहाँ पड़ रहे हैं, वहाँ वहाँ उसका पतन हो रहा है। तो ये बेमेल है। लोकसभा अब तो खत्म हो गया, इसका तीसरी खत्म हो गया जब नीतीश कुमार हट गए, जिन्होंने इसका पूरा गठन किया था। अच्छा, राहुल गांधी की लगातार हम बात कर रहे थे भैया, तो एक व्यक्ति, आप ही में से कुछ समझदार व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि जिस तरह से इंडिया अलायंस का गठन हुआ था और जिस तरह से इंडिया अलायंस जो है वो काम कर रहा था, तो राहुल गांधी अगर न्याय यात्रा पे निकले थे तो बड़ी अच्छी बात थी, लेकिन उनको इंडिया अलायंस का झंडा लेके निकलना चाहिए था, ना कि कांग्रेस का झंडा निकलना चाहिए था। तो एक तरह से इंडिया अलायंस का प्रचार भी होता और कहीं ना कहीं वो एकजुटता को रिप्रेजेंट करते, लेकिन वो तो अपना अलग झंडा लेके निकल गए। उधर ममता बनर्जी अपना अलग झंडा निकली हुई है। तो ऐसे सब लोग अलग अलग रहेंगे तो एकता कैसे दिखेगी और फिर कैसे इतना बड़ा चुनाव में हरा पाएंगे? क्योंकि इस बार का चुनाव भी ऐसा आसान नहीं होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री देश को नहीं देख रहे हैं, अपने इलेक्शन को देख रहे हैं। लोकसभा के इलेक्शन को लेकर के वो चल रहे हैं, और लोकसभा के इलेक्शन के पहले जितनी सारी क्षेत्रीय पार्टी थी, वो क्षेत्रीय पार्टी को खत्म करने का ये सब षड्यंत्र। लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, कांग्रेस हो गई, चाहे टीएमसी हो गई और आप हो गई, ये जितनी राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं जो एक हुई थी, आरजेडी यहाँ हमारी क्षेत्रीय पार्टी है, लेकिन फिर भी वो राष्ट्रीय स्तर पे जो है अपनी छाप छोड़ रही थी। तो क्या आपको नहीं लगता है कि इनमें जो है वो अभी एकता बनाने का समय है, इन लोगों को एकता बनाने का समय है?
न एकता तो बना हुआ था। हाँ। लेकिन लोकसभा के इलेक्शन के लिए माननीय प्रधानमंत्री सभी क्षेत्रीय दल को अलग कर करके अपने पक्ष में लाने का प्रयास किया। अब यहाँ लाए। हाँ, अब देखिए कि जैसे यहाँ पे पश्चिम बंगाल में न्याय यात्रा पे निकले हुए थे और पश्चिम बंगाल में वो एंट्री लेते उससे पहले ही ममता बनर्जी ने ये घोषणा कर दिया कि हम जो है वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये इन्होंने सिग्नल दे दिया कि हम आपके साथ नहीं हैं, है ना। उसके बाद तुरंत यहाँ पे उलटफेर हो गया। तो ये सब तो एक तरह से कहीं ना कहीं एकता पे ही सवाल खड़ा करेगा ना। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि मैं एक फुटबॉल प्लेयर हूँ और हम लोग के गेम में 11-11 प्लेयर होते हैं, लेकिन गेंद एक ही होता है। तो जिस तरह यहाँ इंडिया अलायंस बना उसमें भी 26 पार्टियां थी और कुर्सी एक ही था। नेता 26 थे लेकिन कुर्सी एक। तो भाई कहीं ना कहीं तो झगड़ा होगा ही कि कौन नेता बनेगा, उस कुर्सी का दावेदार कौन होगा। तो सभी में स्वार्थ है और जहाँ स्वार्थ रहेगा वहाँ एकता कभी नहीं आ सकता। क्योंकि देखिए, जिस समय इस्तीफा देके जब बाहर निकले थे नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार ने भी विपक्ष का जिक्र किया था, इंडिया अलायंस का जिक्र किया था कि वहाँ पे बात आगे नहीं बढ़ रही थी। कहीं ना कहीं लोग जो है वो फैसला नहीं ले पा रहे थे, सही फैसले पे नहीं पहुंच पा रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार नीतीश कुमार के दिमाग में स्वार्थ था कि मुझे इंडिया अलायंस संयोजक बनाएगी और मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार रहूंगा। क्योंकि हर कोई प्रमोशन चाहता, डिमोशन नहीं चाहता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चाहते थे कि इंडिया अलायंस मुझे संयोजक बना करके और पीएम मटेरियल ग्रुप में सबके सामने प्रोजेक्ट करे। और उनका सोच भी वही था, क्योंकि इंडिया अलायंस को उन्होंने एकजुट किया था, हर स्टेट में जाकर सबसे मिला था। और उन्होंने जितनी मेहनत की थी उनका मेहनत बेकार गया। तो लगा कि मैं यहाँ रह के कुछ पा नहीं पाऊंगा, तो कम से कम विपक्ष के साथ जाकर के कुछ अपने आप को पालूं। बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक पानी की बात है तो कहीं ना कहीं सारे लोग मेहनत कर रहे थे, है ना भैया। सबकी मेहनत जो है वो कहीं ना कहीं रंग ला भी रही थी कि लोग भी जो है वो कहीं ना कहीं जानने लगे थे कि हाँ भाई, विपक्ष है इतना बड़ा, लोग जो है सारे बड़े बड़े नेता, बड़े बड़ी पार्टियां जो है वो मिली हुई हैं और सब लोग साथ मिलकर लड़ रही है। और इन लोगों की एकता को ही जो है वो भले ही बीजेपी भी जो है या एनडीए भी जो है बार बार घेरती थी कि सारे लोग एक साथ हो गए हैं, लेकिन हाँ, ये बोलते तो जरूर थे कि सारे लोग एक साथ हो गए हैं, लेकिन वही एक साथ शब्द अब कहीं ना कहीं विलुप्त हो गया है। तो कैसे मुकाबला कर पाएगी? देखिए, सबसे बड़ा बात है कि इसमें हम माननीय मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जो है तो वो व्यक्ति साफ छवि के आदमी है। साफ छवि के चलते उनका हर जगह वो इंडिया अलायंस को उन्होंने ही ऑर्गेनाइजेशन किया। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन करने के बाद इनका कोई महत्व नहीं रह गया। वहाँ कांग्रेस आई, समझिए कि क्या होता है ना कि हर जगह कहीं बेंगलोर में हो रहा है, कहीं दिल्ली में हो रहा है, हर जगह मतलब क्या कहते हैं उसको, मुर्गा लड़ाना बोलते हैं। हर जगह कुछ नहीं, न सीट का शेयरिंग हुआ, न कुछ हुआ, खाया पिया और गिलास फोड़ के निकल गए। जबकि एक चीज आपको याद होगा भैया कि जितना बढ़िया से मीटिंग पटना में हुआ था उतना बढ़िया से मीटिंग फिर कहीं नहीं हो पाया। कहीं नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब हुआ था तो कितना अच्छा से हुआ था। अच्छा, उसमें इंडिया गठबंधन में जो भी बना है उसमें साफ छवि, बिल्कुल 100% साफ छवि का आदमी है नीतीश कुमार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि ये 15 वर्ष, मान लीजिए कि मोदी जी 15 वर्ष आपका गुजरात को डेवलप किए, अब मार्क कुछ भी नथिंग डेवलप किए। भाई नीतीश कुमार हमारे डेवलप जरूर किए हैं, रोड की सबकी किए हैं। तो इस छवि के चलते ये भी माने पीएम मटेरियल बनना चाह रहे थे, इनको दे दिया, लेकिन वैसा प्लेटफॉर्म इनको नहीं मिला। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि हम हर क्षेत्रीय पार्टी क्यों इनको कांग्रेस आई को प्लेटफॉर्म देगी? क्यों अपना पैसा लगाएगा, अपना पूंजी लगाएगा, कहेगा कि तुम आओ भाई हम 10 को सीट देते हैं? ये होने वाली बात है? वही सोच ममता बनर्जी की है। ममता बनर्जी यही सोची कि जाओ 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 तुम जाओ, हमको कोई जरूरत नहीं, हम अकेले लड़ लगे। ममता बनर्जी का तो भाई गढ़ है, गढ़ है, वो क्यों इतना बलिदान देने जाए? इनकी रह गई साउथ में। अब साउथ में आपका इनका तो सब जगह टूट गया। सब जगह कोई नेशनल प्रोग्राम नहीं, कोई इनका ये नहीं, एजेंडा नहीं। क्या एजेंडा लेके राहुल गांधी आज कर रहे हैं? भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत क्या जोड़ो? अरे भारत तो जुड़ा हुआ है, ये है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। न्याय यात्रा, न्याय जोड़ो भी और न्याय भी दो। इसीलिए तो हम उस बार भी बोले थे कि लोकतंत्र खतरे में है। कैसा तंत्र है? 1974 में जो इंदिरा गांधी जो ये की थी तो वो लोकतंत्र खतरे में नहीं था। उस समय वो देखिए सारी पार्टी का अपना अपना एजेंडा होता है और सब लोग जो है अपनी अपनी नीतियों पे काम करते हैं और किसी की नीतियों पे सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता है ना। लेकिन बात है कि संगठन ही शक्ति है, ये बात जो है वो
सर्वविदित है ना, सबको पता है कि संगठन ही शक्ति है। और कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के बारे में सब लोग यही बात बोलते थे कि सब लोग साथ आ गए हैं, सब लोग साथ आ गए हैं, लेकिन हाँ ये बोलते तो थे कि सब लोग साथ आ गए हैं, अब छिटक गए हैं, तो अब कैसे टक्कर दे पाएंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के बदौलत इंडिया अलायंस का पटना में जन्म हुआ था और पटना में ही दफन भी हो गया। तो हालात, जब मेढक को एक तराजू पर तौलिएगा तो मेढक नहीं तौलाने वाला है, वही हाल इंडिया अलायंस की है। जहाँ जहाँ इंडिया अलायंस जा रही है, सारे सहयोगी दलों को अपने को धोखा दे रही है पर्दा के पीछे से। तो हालात जो बिहार में हो गया है, अब इस स्थिति में पिछले चुनाव 19 में तो 1 सीट का बोहनी हो गया था, इस बार तो 40 का 40 सीट जो है एनडीए गठबंधन को मिलेगा, जो जनता 13 करोड़ जनता की जो आवाज दिखाई पड़ रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे बिहार में जो है वो कहीं ना कहीं सारा मैथमेटिक फेल हो जाता है, लोगों का जो है मैथमेटिक फेल हो जाता है। लेकिन अभी देखिए कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इन्होंने जो है बिहार में जो उलटफेर हुआ है, इससे जातीय समीकरण को भी साधने का पूरा प्रयास किया है। सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन अभी जिस तरह से नीति बदली है, उधर बंगाल में बदला, उसके बाद इधर बिहार में बदलाव हुआ, तो कहीं ना कहीं दो बड़े लोग, दो अहम लोग जो हैं, जिस तरह से ममता बनर्जी एक अहम किरदार थी, यहाँ पे नीतीश कुमार अहम किरदार थे, तो दो लोग छिटक गए हैं। अभी कितना मुश्किल और कितना आसान होगा इंडिया अलायंस के लिए एनडीए से मुकाबला करना लोकसभा चुनाव में? देखिए, दिस इज सब्जेक्ट ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस मैडम। आप अगर पूरे हिंदुस्तान का सिनारियो का अध्ययन करती हैं, तो आप देखिए कि जहाँ जहाँ खासकर सीमांत इलाके में जहाँ मुस्लिम बेल्ट है, तो जो रीजनल पार्टीज हैं वो कंटेंट है, संतुष्ट हैं कि वो बिना किसी सपोर्ट के दे मस्ट विन देयर मैच। अच्छा, वो जीत जाएंगे, चाहे वो ममता बनर्जी बिना कुछ मेहनत की, नहीं बिना विदाउट एनी हेल्प ऑफ अदर पार्टीज। ठीक है, वो ये चांद रही है। इवन आप साउथ देखिए, साउथ में डीएमके का क्या हाल है, AIADMK का क्या हाल है, उनको जरूरत ही नहीं है हर जगह यहाँ। खासकर बिहार का जो है, ये एक एनालिसिस का सब्जेक्ट है, आखिर बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, और जनता इसे चुपचाप सह भी रही है। ठीक है ना, आप एक प्रकार से बिटरे, यू आर गोइंग टू बिटरे विद पीपुल, आप जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। चाहे जो भी हो, आप एक तुच्छ पॉलिटिकल लाभ के लिए अगर करते हैं, ये हम ओवरऑल सब पार्टी को देते हैं। इसमें चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सब हो, ये तो बहुत गहन चिंतन का विषय है हमारे पॉलिटिकल के लिए। और दूसरा सबसे बड़ा अराजकता का विषय हमारे गांधी जी भी कहते थे, या सब लोग भी कहते थे, इवन हमारे जो BR अम्बेडकर साहब भी कहते थे, यहाँ जो है माइनॉरिटी जो है वो मेजोरिटी के पावर को छीन लेती है। किस रेशियो में कहते थे, किस अंदाज में वो कहते थे? वो कहते थे कि 20% वोटिंग जो है, वोटों का बिखराव, जब 80% वोट जो है वो बिखराव हो जाता है, उसका अलग अलग पार्टी में वो बढ़ जाता है।